आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मेव कौम से ताल्लुक रखने वाले वंश यादव या जादू वंश के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी तहकीकात के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मेव कौम आर्य क्षत्रियों की ही नस्लें हैं। आर्य दो हिस्सों में बंट गए, एक हिस्से में ब्राह्मण और दूसरे हिस्से में क्षत्रियों के काफी वंश बन गए। उन्हीं वंशों से मेव कौम की आबादी हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों में फैली। कुछ राइटर आर्यों से भी पहले कुछ कौमों के हिंदुस्तान में रहने का जिक्र करते हैं, जिनमें द्राविडों का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका वंश चंद्रवंशी आर्य है। ये कौम हिंदुस्तान के साउथ यानी निचले हिस्से में आबाद थी। हिंदुस्तान के इतिहास में दो ही वंश ज्यादा मशहूर हुए, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी आर्य। बाद में इनमें चार वंश और बढ़ गए जो अग्निकुल से आते हैं। हम सिर्फ उन्हीं राजकुलों का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुकात मेव कौम से है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यादव या जादू वंश के बारे में। यादव जाति या जादू वंशी जाति इंडो वंश की सारी शाखाओं में सबसे ज्यादा मशहूर हुई और चंद्रवंश के प्रमोटर बुद्ध की नस्लों की श्रेणियां यानी कैटेगरी कहलाई। श्री कृष्ण जी की मौत के बाद महाराज युधिष्ठिर और श्री बलदेव ने दिल्ली और द्वारका जैसी मशहूर राजधानियां छोड़कर मुल्तान होते हुए सिंध नदी के पार आबाद हुए। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण जी के बेटे भी उनके साथ कुछ वक्त के लिए पंजाब में ठहरे। बाद में उसने सिंध नदी पार करके दो शहर आबाद किए। एक शहर गजनी और दूसरा शहर था समरकंद। कुछ वक्त बाद श्री कृष्ण जी के बेटे हिंदुस्तान की तरफ वापस लौटे और पंजाब के रास्ते सतलुज नदी पार करके रेगिस्तान में आकर ठहरे। सन 1157 में इन्होंने तनोट, देरावाल और जैसलमेर जैसे शहर आबाद किए। जैसलमेर तो आज भी श्री कृष्ण जी की नस्लों की तख्तगाह है। जादू जाति जब हारकर जाबुलिस्तान यानी अफगानिस्तान से भागी तो इन्होंने अपनी जाति को भट्टी के नाम से मशहूर किया। एक वक्त पर भट्टी जाति ने गारा के सारे शहर जीत लिए थे। जब इनका मुकाबला राठौड़ों से हुआ तो इनको बहुत नुकसान पहुंचा। इनको जादू वंश की भट्टी जाति के बाद जरिजा का दर्जा मिला हुआ है। इनके तारीखी हालात मिलते जुलते हैं। ये जातियां भी श्री कृष्ण जी की नस्ल में से हैं और ये श्री बलदेव की मोहब्बत में वतन छोड़कर चली गई थी। यादव या जादू जाति को वो रुतबा नहीं मिला जो भट्टी जाति को मिला हुआ था। श्री कृष्ण जी को जहां हरि कहते हैं वही उनका काला रंग होने की वजह से श्याम भी कहते हैं। इसी वजह से जरिजा जाति ने अपने आप को श्याम पुत्र बतलाया। इनके स्वामी श्याम यानी कृष्ण थे, जो बाद में श्याम से जाम हो गए और जरिजा जाति की एक छोटी सी रियासत जाम राज्य के नाम से काफी मशहूर हुई। इनके अलावा जादुओं के कई वंश हैं। वो हैं जरिजा, समीजा, बदीजा, मधुबन, बजा और सोहा। ये भी जाहिर हुआ है कि इन जादुओं को पहले मेद के नाम से पुकारा जाता था। मेद जादू वंश से हस्ती के तीन बेटे अजमेद, देवमेद और परिमेद की औलादों का नाम ही मेदी है। दोस्तों, हस्ती जो है ये राजा जजात की 25वीं पीढ़ी में राजा हुआ था। दीग, मथुरा, तहनगढ़, जैसलमेर, करौली, संभलगढ़, कच्छभोज, बयाना, भरतपुर, द्वारका, मेवात का गांव कोटला, तिजारा, अलवर, हिसार, पटियाला और इलाहाबाद, ये सब जादू वंश के क्षत्रियों की राजधानियां रही हैं। जादू वंश के पुराने गढ़ मथुरा, तहनगढ़ और बयाना रहे हैं। इन इलाकों में आज भी जादू वंशी रहते हैं और आज ये इलाका ब्रिज भूमि के नाम से मशहूर है।
दोस्तों आपको बता दें कि मेव जादू नस्ल की शाखा भट्टी नस्ल से नहीं है। मेवों की गोत और पाल ज्यादातर जादू वंश से ही हैं। छिरकलौत, डेमरोत, दूलौत, उंगलौत और नाईपाल, ये सब जादू वंशी ही हैं। हिंदुस्तान के इस्लामिक इतिहास यानी तारीख से पता चलता है कि सन 591 में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने बयाना का किला फतह किया था, जो तहनगढ़ के पास है। दोस्तों बयाना का किला इससे पहले हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने भी फतह किया था। उस वक्त बयाना पर राजा विजय सिंह का राज था, जिसका ताल्लुकात जादू वंश से था। मुगल वंश के आखिरी वक्त तक इस इलाके पर जाटों की हुकूमत रही। जादू नस्ल के सनसनीवाल जाटों की रियासत भरतपुर में शामिल है। जादुओं को 56 कुली भी कहते हैं। श्री कृष्ण जी बहुत बड़े महापुरुष यानी अजीम आदमी हुए। इनका ताल्लुकात भी जादू वंश से ही है और सारी दुनिया इनको मानती है। इनकी मशहूर किताब गीता है। कृष्ण जी के वालिद वासुदेव एक यतीम बालक थे। वासुदेव के वालिद सुर को उग्रसेन ने मारा था और मथुरा की हुकूमत छीनी थी, मगर उग्रसेन के भाई देवक ने वासुदेव को पाला पोषा। उग्रसेन का बेटा कंस हुआ और कंस की बहन देवकी की शादी वासुदेव से हुई, जिससे श्री कृष्ण जी पैदा हुए। देवकी और वासुदेव का वंश एक ही था, मगर फिर भी इनकी शादी हो गई। इस बात से ये साबित होता है कि उस जमाने में गोत बचाने का रिवाज नहीं था। तो दोस्तों ये थी यादव या जादू वंश के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।